प्रिय परिवार, ये समय है कि हम सब मिलकर सारी बातों को प्रभु यीशु के चरणों पर रखें और हर एक के लिए आशीष मांगे। पूरे देश के लिए, संसार के लिए परमेश्वर से आशीष मांगे। इसलिए आइए आप मेरे साथ अपने हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करें। यीशु यीशु गाऊंगा, यीशु यीशु भजूंगा, यीशु यीशु गाऊंगा, यीशु यीशु भजूंगा। मेरी चिंता ले ली उसने, मेरा बोझ उठा लिया यीशु ने। मेरी चिंता ले ली यीशु ने, मेरा बोझ उठा लिया यीशु ने। यीशु यीशु गाऊंगा, यीशु यीशु भजूंगा, यीशु यीशु गाऊंगा, यीशु यीशु भजूंगा। शैतान के फंदे से छुड़ा लिया यीशु ने, मौत से हमें बचा लिया यीशु ने। शैतान के फंदे से छुड़ा लिया यीशु ने, मौत से हमें बचा लिया यीशु ने। यीशु यीशु गाऊंगा, यीशु यीशु भजूंगा, यीशु यीशु गाऊंगा, यीशु यीशु भजूंगा, यीशु यीशु गाऊंगा, यीशु यीशु भजूंगा। सब कहें आमेन। और आज हम पोर्शन पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 7 से लेकर के 17 वचन तक लिखा है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सब कहें आमीन। कमेंट बॉक्स में लिखें आमीन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। सब कहें आमीन। और पढ़ें मेरे साथ 12 अध्याय यूहन्ना और उसका 44, 45, 46 पद। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है
वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में इसलिए होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। सब कहें आमीन। अपने हाथ उठाएं। होली गोस्ट, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें आप छुएं और अंधकार की सारी शक्तियों को फायर करें। उन्हें छुएं, उनकी ज़रूरतें पूरा हों। प्रभु उन्हें छुएं और पवित्रता की ओर मोड़ें। उन्हें छुएं और नया विवेक, नई बुद्धि दे। उन्हें छुएं और नई जिंदगी दे। सब कमेंट बॉक्स में लिखे आमीन आमीन आमीन। माय डियर फैमिली, आप चारों तरफ देखते होंगे कि हज़ारों किस्म की समस्याएं हैं। आप चारों तरफ देखते होंगे हज़ारों किस्म के सताव हैं। आप चारों तरफ देखते होंगे, चारों तरफ एक ही बात को देखने को मिलता है, नफ़रत नफ़रत नफ़रत। लेकिन आप याद रखें, प्रभु परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वचन बताता है प्रभु यीशु ने अपना प्रेम ऐसे प्रकट किया है कि अपनी जान दे दी। इससे बड़ा क्या प्रेम परमेश्वर का कि उसने हम सब के लिए अपनी जान दे दी। परमेश्वर का वचन बताता है उसने हम सब के लिए अपनी जान दी और उसने कहा तुम मेरे मित्र हो और मैं अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे रहा हूँ। यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जब हम लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर एक फरीसी प्रभु यीशु को खाने पर बुलाता है। हालेलुया। जब फरीसी के घर में प्रभु यीशु मसीह चले जाते हैं तो वहाँ एक ऐसी औरत जो व्यभिचार में थी। आप इस बात को लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 36 से लेकर 50 तक पढ़ सकते हैं। लिखा है, प्रभु यीशु ने उससे बातें की। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उसके विषय में कहा, फरीसी, मैं तेरे घर में आया हूँ, तूने मेरे पाँव नहीं धोए, लेकिन इस औरत ने, इस बेटी ने मेरे पाँव को चूमना नहीं छोड़ा। मैंने इसके सारे पाप क्षमा कर दिए, मैंने इसके सारे अपराध क्षमा कर दिए, मैंने इसके सारी सजाओं को माफ़ कर दिया। हम उसकी सज़ा को माफ़ कैसे देखते हैं? जब हम लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 11 से लेकर के 15 वचन में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह नाइन नामक गांव में जा रहे थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का दल जा रहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके चेले जा रहे थे। हालेलुया। वचन बताता है सामने से एक विधवा औरत भी आ रही थी। विधवा औरत बहुत रो रही थी। वचन बताता है, जब हम 7 अध्याय 11 से लेकर पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। सब कहें आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखते हैं। हालेलुया। आज आप बहुत से लोगों को देखते हैं, किसी के दुख में लोग साथ देने की जगह अपने पाँव पीछे खींच लेते हैं। 2 मित्र अपनी स्टोरी में ऐसे लिखते हैं, वो बताते हैं कि जब हम जवान थे हमने लोगों की मदद की। जब हम जवान थे हमने बहुत पैसा कमाया और सब रिश्तेदारों को दिया। लेकिन जब हम बूढ़े हो गए किसी ने हमारी ओर नहीं देखा। जब हम चलने फिरने से बेबस हो गए
किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, और हमें अपने ज़माने के दिन याद आए और हम तड़प तड़प कर रोते रहे। वो अपनी अपनी कहानी में लिखते हैं, आज संसार कितना बदल गया है, आज लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं। और वो रोते रोते कहते हैं, हम ऐसे ही बेसहारा इस दुनिया से चले जाएंगे, हम ऐसे ही बेसहारा दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन वो फाइनली कहते हैं, अब हम बेसहारा नहीं रहे, हमारी ज़िंदगी में सहारा आ गया है, हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह नासरी आ गया, हमारी ज़िंदगी में राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आ गया। आप भी जब कहते हैं, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ता है और ज़मीन पर हमारी सहायता के लिए आता है। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम प्रभु यीशु के हर एक काम को देखते हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की सम्मुख खड़ी जनता को देखते हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु प्रेम और अनुग्रह से भर जाते हैं और अपने हर पुकारने वाले से मिलते हैं। आमीन। हो सकता है आज आप अपने परिवार के कारण चिंता में हो सकता है आज आप अपने काम के कारण चिंता में हो सकता है आप अपने किसी प्रियजन के बिगड़ जाने के कारण चिंता में हो सकता है आपके चारों ओर नुकसान हो गया हो। आप वचन पर फोकस करें, हालेलुया, आप वचन पर फोकस करें, हालेलुया, आप प्रार्थना की सामर्थ पर विश्वास करें, हालेलुया। वचन बताता है, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 14-15 वचन, यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। आज भी पवित्र आत्मा आपके पास आएगा, यीशु मसीह सामर्थ से भरा हुआ आएगा। वचन बताता है, लूका 4 अध्याय 16 से लेकर के 18 वचन, वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। सब कहें आमीन। आइए अपने हाथ उठाओ। प्रभु का आत्मा आपके सालों को आशीष दे, आपके दिनों को आशीष दे। होली घोस्ट, थैंक योर नेम। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। आप भी कमेंट्स में लिखे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपके नाम से बड़ी बड़ी आशीष आए। आमीन आमीन आमीन।